और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सुकमा से आ रही, जहां पे एक महिला सहित 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में से एक पर था इनाम, माधवी राकेश पर था 1 लाख रुपए का इनाम। आईईडी प्लांट करने की तैयारी में थे ये सभी नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस, रेंज फील्ड टीम, सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, चिंतलनार इलाके में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच जारी है। ये बड़ी जानकारी सुकमा से, जहां पे एक महिला सहित 5 नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सली में से एक पर था इनाम, माधवी राकेश पर था 1 लाख रुपए का इनाम। आईईडी प्लांट करने की तैयारी में थे ये सभी नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किया गया है। तो एक महिला सहित 5 नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी कामयाबी हमारी सुरक्षा बलों को मिली है। गिरफ्तार नक्सली में से एक पर था इनाम। और आपको बता दें कि माधवी राकेश पर 1 लाख रुपए का इनाम था। ऐसे में यहाँ पर देखिए एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे नक्सलियों के खिलाफ की जा रही है। सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये इन दिनों लगातार हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सलीम, इन नक्सलियों की गिरफ्तारी कब और कहां से हुई है? सलीम, आवाज मिल रही है आपको? जी, इन नक्सलियों की कब और कहां से गिरफ्तारी हुई है और क्या डिटेल्स इन नक्सलियों को लेकर? जी, आज पुलिस को एक सूचना मिली थी, माओवादियों की एक टुकड़ी जंगल में घूम रही है और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के फिराक में घूम रहे हैं। तो उनके पास आईडी और तमाम विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है। पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा और संयुक्त बल उस इलाके के लिए रवाना किया गया था, जहां से एक महिला समेत 4 नक्सलियों को अरेस्ट किया गया है। जी, और इन जो नक्सली जो गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से कौन कौन से बड़े नाम हैं? जी, एक लाख इनामी नक्सली है जो डीकेएमएस अध्यक्ष के रूप में इसका पहचान हुआ है, जो ग्रामीण इलाकों में माओवादियों की गतिविधियों को संचालित करता था और लगातार फोर्स के उस इलाके में सूचनाओं को एकत्रित कर माओवादियों को भेजता था। जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसके तहत एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली लगातार जंगल में घूम रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें अरेस्ट किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम, विस्तार से जानकारी देने के लिए। सुकमा में बड़ी जानकारी, जहां पे जवानों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है। 33 लाख के इनामी 20 नक्सलियों का सरेंडर करने वालों में 9 महिला और 11 पुरुष नक्सली है। 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख और एक पर 5 लाख रुपए का इनाम था और 4 पर 2-2 लाख और 4 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। ये बड़ी जानकारी सुकमा से, जहां पे देखिए जवानों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है। और आपको बता दें कि 33 लाख के इनामी 20 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। सरेंडर करने वालों में 9 महिला और 11 पुरुष नक्सली है और 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का और एक पर 5 लाख रुपए का इनाम था और 4 पर 2-2 लाख और 4 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। ये बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए 33 लाख के 20 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल निर्मूलन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर आज 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 20 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली और 11 पुरुष नक्सली है। इन पे सब मिला के 33 लाख का इनाम रखा गया है। इनमें 2 नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 1 नक्सलियों के 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा 4 नक्सलियों के पे 4-4 लाख का इनाम है और बाकी अन्य नक्सली अग्र संगठन के सदस्य हैं। सभी नक्सलियों को शासन द्वारा जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है, उसके अनुसार सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं इसी मौके पे सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल हो जाए। सर, कोई बड़ी घटनाओं में शामिल नक्सली मिनपा, टेकलगुडम, उसके अलावा बुरकापा, लैम्बूस ऐसे बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण नगरियों की हत्या, रोड काटना, आईडी लगाना, ऐसी घटनाओं में नक्सली शामिल थे। नहीं, सुकमा के जो ग्रामीण हैं उनको समझ में आ रहा है कि नक्सलियों की जो विचारधारा, खोखली विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर जो भी संगठन में शामिल थे वो लगातार समर्पण कर रहे हैं।
बस्तर में आई बाढ़ पर सीएम साय का बयान सामने आया। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मदद कर रहे हैं। बस्तर में आई बाढ़ को लेकर सीएम साय का बयान और बाढ़ प्रभावितों की मदद की जाएगी हर संभव, और मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। अभी बस्तर में अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ की स्थिति बनी और ये 90 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, और उसके बाद हम विदेश प्रवास में थे तो वहीं से वर्चुअल बैठक लेकर दो बार अधिकारियों को निर्देशित किए कि पीड़ित लोगों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, शिविर की व्यवस्था की जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, जो उनकी हानि हुई है, पशु हानि और भी उसकी सबकी क्षतिपूर्ति की जाए। और वहीं से वर्चुअल बैठक भी किए। माननीय केदार कश्यप जी स्वयं जाकर अवलोकन किए, और हम विदेश यात्रा से लौटने के बाद सबसे पहले वहां पर गए